हे गाइस, अगर आप एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट जॉब सर्च कर रहे हैं तो एक टूल तो आपके रिज्यूम में होना ही चाहिए एंड दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक्सेल पुराना हो चुका है, पाइथन या पावर बीआई जैसी चीज़ें सीख लेते हैं। बट लेट मी टेल यू द हार्श रियलिटी ऑफ आईटी वर्ल्ड गाइस। आज भी डेटा प्रोसेसिंग और क्विक एनालिसिस जैसी चीज़ें एक्सेल पर ही होती है। एंड आज की इस वीडियो में हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले कभी एक्सेल ओपन भी नहीं किया है ना, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि अब हम एक डेटा एनालिस्ट की तरह एक डमी डेटा के ऊपर ये जानेंगे कि डेटा एनालिस्ट कैसे उस डेटा को क्लीन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एंड डेली लाइफ ऑफ अ डेटा एनालिस्ट क्या रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। पर देखो, जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो ये जो सामने आपको स्क्रीन दिख रही है, इसको हम कहते हैं वर्कबुक। और इस वर्कबुक के अंदर हम मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने नॉर्मली एक रजिस्टर में शीट क्रिएट कर सकते हो। ये जो सबसे टॉप पर आपको दिख रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसे हम कहते हैं टैब्स। और इन टैब्स के अंदर आपको मल्टीपल टूल्स मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं रिबन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, एक्सेल एक ग्रिड पे काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे वर्टिकली देख सकते हो, ए बी सी, ये हमें हमारे कॉलम्स। एंड यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल देख सकते हो, 1 2 3, ये है हमारी रोज। जब भी एक पॉइंट पर ये रो और ये कॉलम इंटरसेक्ट करता है, तो जिस भी पर्टिकुलर बॉक्स में ये हमारा कर्सर है, इस पर्टिकुलर बॉक्स को हम कहते हैं सेल। हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि हम एक यहाँ पे देख सकते हैं, एड्रेस बॉक्स के अंदर C4। इस वक्त मैं C4 पे स्टैंड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपना नेम टाइप करूंगा इस C4 पे आके, तो आप देख सकते हो कि मैंने अपना नेम C4 पर टाइप किया है ना? सिंपल। ऑल राइट गाइज, अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर, द रियल जॉब ऑफ अ डेटा एनालिस्ट, दैट इज द डेटा क्लीनिंग पार्ट। सो जब भी आप एज अ डेटा एनालिस्ट काम करेंगे गाइज, सो बॉस आपको एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शीट ला के पकड़ा देगा, जिसके पर आपको डेटा एनालिस्ट करना होगा। बट लुक एट दिस डेटा गाइज, एक ऐसे डेटा पे काम करना जहाँ पर कस्टमर नेम जो है, विच इज सम केसेस आर इन लोअर केस, कुछ जो है वो अपर केस में है, सिटी इज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट एंड सेल्स अमाउंट इज शोइंग अस एरर। अगर ऐसे डेटा पर आप रिपोर्ट बनाएंगे गाइज, तो डेफिनेटली रिपोर्ट गलत ही बनेगी। ऑलराइट गाइस, अब हम सीखते हैं कि एक्सेल में हम एक नया कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको सी कॉलम पे राइट क्लिक करना है, इंसर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं एक और कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सिंपली अगेन इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब हम आज एक दो नए फंक्शन सीखेंगे गाइस, ट्रिम एंड प्रॉपर फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है गाइस, इट बेसिकली रिमूव्स ऑल द अननेसेसरी स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। रीजन बीइंग, इक्वल टू से हम एक्सेल के बैकएंड के प्रोग्रामिंग को ये कमांड देते हैं दैट वी आर गोइंग टू राइट अ न्यू फंक्शन। ट्रिम फंक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, यू सी वी हैव अ पैरामीटर ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं अपना B2 सेल देता हूँ, द यूनिक एड्रेस ऑफ द सेल विच इज B2, एंड अपना ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। यू सी ऑल द अननेसेसरी स्पेसेस, राहुल के आगे जो स्पेस था, कुमार के पीछे जो आगे जो स्पेस था, वो सब यहाँ पे रिमूव हो गया है और एक ट्रिम्ड टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल आ चुका है। ऑल राइट गाइस, अब हम एक नया फंक्शन सीखेंगे विच इज प्रॉपर फंक्शन। सो प्रॉपर फंक्शन लिखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से। मैं टाइप करूंगा प्रॉपर, उसके बाद टैब दबाऊंगा, अपना सेल सेलेक्ट करूंगा B2, ब्रैकेट से टैब क्लोज करूंगा। नाउ जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, यू सी राहुल कुमार इज इन करेक्ट फॉर्मेट। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों फंक्शंस को नीचे कॉपी कर दूं, सिंपली मैं राहुल कुमार पे जाऊंगा, यहाँ पे दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूंगा एक साथ, कंट्रोल दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, अप एरो दबाऊंगा। उसके बाद इन सबको नीचे, फॉर्मूलाज को नीचे ड्रैग डाउन करने के लिए मैं दबाऊंगा कंट्रोल D। कंट्रोल D में जैसे ही दबाऊंगा, यू सी हर एक सेल में मेरे जो फंक्शन था, ट्रिम फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन, इजीली एक्यूरेटली अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखेंगे, राहुल कुमार, सब फंक्शन में मेरे पास प्रॉपर फंक्शन और ट्रिम फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अब एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं गाइस, विच इज कॉपी एंड पेस्ट। हाँ, आप बोलेंगे कॉपी और पेस्ट कैसा इंपॉर्टेंट चीज हो गया, बट नाउ फंक्शन को कॉपी करने के लिए हमारे पास कंट्रोल C, जैसे ही मैं यहाँ पे प्रॉपर करता हूँ और मैं कस्टमर नेम में यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, यू सी ये मुझे एक एरर दे रहा है। वाई इट इज गिविंग मी एरर,
बिकॉज कभी भी आप किसी भी टेक्स्ट में जो अप्लाइड फंक्शन होता है उसको कॉपी करते हो और उसको किसी दूसरी सेल में जाके पेस्ट करते हो तो वो हमेशा आपको एरर देगा। उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास पेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे फॉर्मूला की जगह मैं उसको एज अ वैल्यू पेस्ट करता हूँ, पेस्ट वैल्यू। तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करूंगा, यू सी कस्टमर नेम नाउ इट इज हैज करेक्ट वैल्यू। सो दिस इज द करेक्ट वे टू यूज trim function, proper function, and now make it apply and to paste it in the correct format. All right guys, so अब हमने जो सेम functions अपने trim और proper अपने कस्टमर नेम के लिए अप्लाई करें, सिमिलरली अब हम वो सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। बट नाउ वी गोना बी यूजिंग नेस्टेड फंक्शन। सो नेस्टेड फंक्शन इज नथिंग बट व्हेन वी कंबाइन मोर देन टू फंक्शंस टुगेदर, सो इट इज अवर नेस्टेड फंक्शन। जब भी हम दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइनली यूज करते हैं तो वो हमारा नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। सिटी कॉलम के लिए सबसे पहले मैं अगेन ट्रिम का इस्तेमाल करता हूँ गाइस। टैब दबाता हूँ, E2 सेल सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, यू सी दिल्ली इज इन ट्रिम्ड फॉर्मेट। अगेन मेरे को अब इसी के अंदर अपना यहाँ पे यू सी फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला बार के अंदर अब हम प्रॉपर फंक्शन को भी इसी के अंदर ही ऐड कर देंगे। सो प्रॉपर फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, पूरा का पूरा मैंने ट्रिम और प्रॉपर फंक्शन दोनों को एक साथ ही ले लिया। यू सी प्रॉपर फंक्शन के अंदर ही मेरा एक अगेन नया फंक्शन कॉल हो रहा है ट्रिम, और ट्रिम जो हो रहा है वो E2 के ऊपर हो रहा है। जैसे मैं ही यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, यू सी दिल्ली इज इन नाउ करेक्ट फॉर्मेट। सेम चीज अब हमें सबके लिए अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने सारे सेल सेलेक्ट करके प्लस दिल्ली को सिलेक्ट करके दिल्ली में जो फंक्शन है वो मैं सारे सेल में कॉपी करना चाहता हूँ, यानी ड्रैग डाउन करना चाहता हूँ। तो ड्रैग डाउन करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा कंट्रोल डी का। नाउ यू सी वी हैव ऑल द सिटी इन करेक्ट फॉर्मेट। अगेन विच आई हैव टोल्ड यू, कॉपी करूंगा, सिटी में जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, इट इज गिविंग मी एरर, कंट्रोल यानी पेस्ट ऑप्शंस में जाऊंगा और पेस्ट एज वैल्यू सेलेक्ट कर दूंगा, राइट। यू सी अब हमें इन ट्रिम कॉलम और प्रॉपर और नेस्टेड फंक्शन कॉलम का कोई यूज नहीं है, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके इजीली डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नेस्टेड फंक्शन का जो कॉलम है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। So now guys we have customer name and city in correct format, transaction ID is also in correct format, only sales amount is giving us error. You see जैसे ही मैं एक इस पे क्लिक करता हूँ it is giving me एक error, the number is in this cell is formatted as text or preceded by an apostrophe, that is correct। है ये एक न्यूमेरिकल नंबर बट इट इज गिविंग मी अ apostrophe which is this number, so it is giving me error। so जब भी हमें किसी टेक्स्ट को एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मैं ये सारे सेल्स को सिलेक्ट करूंगा गाइज। मैं डेटा पे जाऊंगा, डेटा टैब में जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स, सिंपली इसे क्लिक करूंगा। आई हैव टू डू नथिंग, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। यू सी नाउ इट इज गिविंग मी द करेक्ट वैल्यू, एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास करेक्ट वैल्यूज आ रही है। ऑल राइट गाइज, सो अब हम सीखते हैं कि सेल्स अमाउंट में काउंट, सम और एवरेज कैसे निकालना है। सिंपली काउंट निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है इक्वल टू, लिख के हम सिंपली काउंट दबाएंगे, टैब दबा के अपना ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। नाउ द यूनिक एड्रेस ऑफ द सेल, जितने भी सेल्स को हम काउंट करना चाहते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग 500 टिल 2000 मैं काउंट करना चाहता हूँ कितने सेल इसके बीच में आ रहे हैं, यानी मेरा सेल्स अमाउंट कितनी बार सेल्स अमाउंट रिपीट हुआ है। ब्रैकेट क्लोज करूंगा। मैंने आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक रेंज दी है D2 से लेके D7। D2 मेरा सेल है, उससे लेके D7, तो D2 से लेके D7 की रेंज में जितने भी सेल्स अमाउंट यहाँ पे अपीयर होंगे उसका मुझे ये काउंट प्रोवाइड करा देगा। सिंपली एंटर दबाता हूँ, यू सी 6 इज माई काउंट। नाउ सिंपली सेम मुझे सम निकालना है तो इक्वल टू दबा के सम दबाऊंगा, अपना रेंज में प्रोवाइड कराऊंगा D2 से लेके D7, इक्वल टू दबाऊंगा, you see I have sum also which is 14,600। सिमिलरली मुझे एवरेज निकालना है, इक्वल टू दबा के एवरेज पे से आऊंगा, एवरेज पे जाने के बाद मैं अपना रेंज दूंगा, रेंज देने के बाद इक्वल टू दबाऊंगा, मेरे पास एवरेज भी आ जाएगा। सो इट इज दैट सिंपल गाइज। सो आज की वीडियो में हमने देखा गाइज कि एक्सेल का बेसिक क्या होता है, किस तरीके से हम एक्सेल में काम कर सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। ये काफी बेसिक था गाइज, इसके आगे आप जितना जाओगे आपकी नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, बट बेसिक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप और देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। आगे और भी वीडियोस आएंगी जो आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी और ज्यादा सीखने पे मजबूर करेंगी। थैंक यू।